हमेशा मुझे मजबूर ना करो कि मैं वो काम करूं जो मैं करना नहीं चाहती। धोखा दिया है आपने, ये मेरे बाबा का घर है। तो मैं निदा हमारे दरमियान में ना होती ना तो मैं फैसला करने में देर नहीं लगाता। वो हम सबको मार देगा, मुझे लगता है वो वापस आ जाएगा। जब तुम और ज़ावियार एक हो जाओगे तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। भाभी मैं जानता हूँ कि मैंने आपको ज़बान दी थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। मुझे भी अपने बच्चों के लिए वैसी ही खुशी चाहिए जैसी ज़ावियार जी रहा है, उससे कम पर बात नहीं बनेगी। Here is your coffee, just the way you like it. Flat white with a dash of cinnamon. क्या हुआ? इसमें जहर नहीं है, पी लो। मैंने तो तुमसे कॉफी का नहीं बोला। तो मैं क्या तुम्हारे लिए पहले कॉफी नहीं बना के लेके आती थी? अरे आप दोनों की बात बहुत थी और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस दिन हेल्प करने के लिए थैंक यू। उस दिन मैं बहुत पैनिक कर गई थी। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो तब भी मैं यही करता। जाहिर तो सब ठीक है, बस दुआ करो कि बीमारी जल्द दूर हो जाए। अल्लाह ताला सबका हित करेगा इंशाल्लाह। तुम जाओ यहाँ से यार, मुझे बिजी हूँ। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। कौन सा सवाल? यही कि हम दोबारा अच्छे दोस्त बन सकते हैं या नहीं। ट्रस्ट मी वासे, तुम्हें खोकर मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं खोई, बल्कि मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खोया है। लाइफ के 4 साल तुम्हारे साथ कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हारे अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। ये जो इर्द गिर्द के जितने भी दोस्त हैं, ये सिर्फ एंजॉयमेंट पार्टी के लिए है। इनके साथ अपना अब सुख तो अपना गम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे महसूस कर सके, मुझे समझ सके जैसे तुम करते थे। बल्कि शायद तुम अब भी करते हो। I can see it in your eyes. प्लीज मुझे इनकार मत करना। मैंने अपनी नाकाम शादी को बहुत मुश्किल से सहा है। ऊपर से माँ की बीमारी मुझे अंदर से खत्म करती जा रही है। ऐसे तुम रो मत, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम साथ हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इस मौके पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी। तुम सच बोल रहे हो? हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं। थैंक यू। You're welcome। योर कॉफी पीनी पड़ेगी। सुल्तान भाई। क्या हुआ अकरम, काफी परेशान लग रहे हो? सब खैरियत तो है? मैं भी साइड से होके आ रहा हूँ। पता चला वहां पे आपने काम रुकवा दिया है, लेकिन क्यों? अबे हाँ यार, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरे पे करप्शन का केस किया है और FIA वालों ने मेरे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। लेकिन सुल्तान भाई आप जानते हैं वो जगह हमने ऑलरेडी रेंट पे ली हुई है। इस तरह तो हमें काफी नुकसान हो जाएगा। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुल्तान भाई मैंने तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम तक सोच लिया था। अब सब कैसे होगा? अगर तुम माइंड ना करो तो एक ऑप्शन है तो सही हमारे पास। वो क्या? मेरे पास कोई 10 लाख रुपए पड़े हैं, तुम वो मुझसे ले लो, बाकी के 30 लाख अपने अब्बा या भाई से ले लो।
मेरे अकाउंट्स जैसी बहाल होंगे वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, तुम उन्हें दे देना। सुल्तान भाई इतने सारे पैसे मेरी फैमिली कहाँ से लेके आएगी? अबे भाई यार, तुम उन्हें कहो कि तुम्हें थोड़े पैसे दे दें, 2-4 महीनों में वापस कर देंगे। अब पता नहीं वो लोग इतने पैसे। देखो अकरम, जगह किराया तो मैंने दे दिया यार, तुम उनसे पैसे लो, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाओ। 1 महीने में कंस्ट्रक्शन खत्म होगी, अगले महीने से पैसा आना शुरू हो जाएगा। देख, तुम चाहो तो 1-1 रुपया अपने हाथ से खर्च करना, तुम चाहो तो मेरे से लिखवा लो। नहीं सुल्तान भाई, आप पर पूरा ट्रस्ट है। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर। देखो अकरम, बिजनेस में जो अगर मगर करता है ना, और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ टामक टोइयां मारता रहता है। यार अभी मौका है, फायदा उठाओ। नहीं तो मेरा क्या है, महीने बाद प्लॉट के मालिक से मैंने किराया अपना वापस ले लेना है, फिर बनाते रहो अपना पेडल कोट ख्वाबों में। $30 लाख? तुम्हें अंदाजा भी है बरखुरदार 30 लाख में कितने सिफर होते हैं? अब सुल्तान भाई ने मुझसे वादा किया, वो जल्द से जल्द मेरे सारे पैसे लौटा देंगे। देखिए, पैसे मेरे अकाउंट में ही होंगे, पेमेंट भी मैं ही करूंगा, उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम ही समझाओ वासे। देखो अकरम, बात समझने की कोशिश करो। 30 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतनी बड़ी अमाउंट अगर जाया कर दी तुमने तो। यार एक्सपीरियंस तो काम करके ही आता है ना भाई। यार आप लोग मुझे मौका तो दें, मुझ पे ट्रस्ट तो करें। मैं आप लोग का भरोसा नहीं तोड़ूंगा यार। 1-1 रुपया प्रॉफिट में बदल दूंगा, ये वादा करता हूं आप लोगों से। बरखुरदार, कारोबार जो है वादों पर नहीं होता, इसके लिए बहुत तजुर्बा चाहिए और मेहनत। और क्या नाम है उसका, उसे कहो कि प्लॉट खाली करे, और जब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो दोबारा काम शुरू करा देगा। और वैसे भी क्या पैडल वैडल सब मौसमी और फजूल काम है। आज सारी कौम यही लगी हुई है। 6 महीने बाद देखना सब भूल जाएंगे। बरखुरदार, वहां बैठकर या सेल्फी बनाओगे या फिर मक्खियां मार रहे होगे। वासे, तुम कुछ समझाओ इसे। यार आप ही मेरी मदद कर दे। बाबा तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। यार आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो अकरम, बात समझने की कोशिश करो। 30 लाख रुपए कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उन्हें सेव करना है। ये बात तुम अच्छे तरीके से जानते हो, राइट? मैं बस कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हें कैसे पकड़ा दूं। ये कोई अगर 4-6 लाख रुपए की बात होती तो समझ भी आता है। यार भाई आप मुझ पे भरोसा तो करें। मैं 1-1 रुपया आपका वापस कर दूंगा। क्या मैं कोई चोर थोड़ी जो पैसे लेके भाग जाऊंगा? क्या मतलब है इस बात की? क्या बात की है तुमने? मैंने कब बोला कि तुम चोर हो या मुझे तुम पर यकीन नहीं है? मैं तो बस थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। आई मीन, तुमने कभी जॉब भी नहीं की है ना, तुम्हें बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है। 30 लाख रुपए इट्स द बिगेस्ट अमाउंट यार। अच्छा, मूड मत खराब करो अपना। सोचता हूँ इस बारे में, करता हूँ कुछ। ओके? थैंक यू भाई, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार। बट एक बात याद रहे कि मैं पूरी अमाउंट नहीं अरेंज करूंगा। कुछ अमाउंट तुम्हें खुद से भी करनी होगी। प्रॉमिस। ओके देन।